अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जैसे कि फरहाद माही को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया है और उससे प्यार करने लग गया है। लेकिन माही ने सिर्फ अपने मकसद के लिए फरहाद के साथ दोस्ती की थी। माही फरहाद के लिए ऐसा कुछ भी नहीं समझती और न ही सोचती है, जबकि फरहाद सोचता है कि माही ने मुझसे दोस्ती की है, शायद माही भी मेरे बारे में ऐसे ही ख्याल रखती है जैसे मैं माही के बारे में रखता हूँ। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि माही की दोस्त की मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। माही बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। माही अपनी दोस्त की मेहंदी के फंक्शन में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है और माही बहुत ज्यादा खुश होती है। माही मेहंदी के सारे इंतजामात खुद करती है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि माही की दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर माही मेहंदी के फंक्शन अपनी दोस्त के साथ बहुत ज्यादा खुश है और एंजॉय कर रही है शादी को, जबकि दूसरी तरफ फरहाद माही को देख देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और फरहाद माही को देखते ही रहता है और बहुत ज्यादा मुस्कुराता है और हंसता है। जबकि दूसरी तरफ माही अपनी दोस्त की शादी का फंक्शन एंजॉय करके मुस्कुराती है और हंसती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि माही के दोस्त के घर वाले यानी उसके वालिदैन शादी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं शादी को और फरहाद से बात करते हैं। जिसके बाद माही के दोस्त के वालिद कहते हैं कि फरहाद तुमने बहुत अच्छे इंतजाम संभाले हैं, कल बारात है, कल का इंतजाम तुमने अच्छे से संभालना है। जिसके बाद फरहाद कहता है कि जी सर, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। उसके बाद शादी में सब लोग बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं और एंजॉय करते हैं। माही अपनी दोस्त की शादी में सारी रस्में अदा करती है। जिसके बाद माही की दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होती है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि फरहाद माही के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि माही को मैं अब जल्दी बता दूंगा अपने दिल की बात। माही ज्वेलरी पहन रही होती है तो फरहाद माही को देखता ही रहता है और बहुत ज्यादा मुस्कुराता है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि फरहाद के दोस्त फरहाद से कहते हैं कि तुमने अपने दिल की बात बता दी है कि नहीं उसको। जिसके बाद फरहाद कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं बताई। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि फरहाद के दोस्त उससे कहते हैं कि अगर तू वाकई चाहता है कि तू उसकी बारात में तंबू ना लगाए। फरहाद के दोस्त कहते हैं तो प्यारे कि जाके अपने दिल की बात उससे कह दे और उसको बता दे अपने दिल की बात। उसके बाद फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि हाँ, मैं जल्द ही बता दूंगा उसको। फरहाद के दोस्त उससे कहते हैं कि बात आगे बढ़ी है कि नहीं। जिसके बाद फरहाद अपने दोस्तों से कहता है कि यार शादी के हंगामों में टाइम ही नहीं मिलता, कैसे करूं मैं उससे बात। जिसके बाद फरहाद के दोस्त उससे कहते हैं कि तूने तो अभी तक अपने दिल की बात ही नहीं बताई। फरहाद कहता है कि नहीं यार वो। जिसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि कहीं देर ना हो जाए फरहाद, जल्दी कर ले बस अब तू। जिसके बाद फरहाद कहता है कि हाँ टाइम मिलते ही मैं जल्दी उसको बता दूंगा और शादी खत्म होने से पहले मैं अपने दिल की बात माही के साथ कर दूंगा। जिसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ प्यारे, बस अब जल्दी से ये काम कर ले। जिसके बाद फरहाद अपने दोस्तों के साथ खुश होता है और हंसता है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। मेहंदी का फंक्शन खत्म होने के बाद माही और उसकी दोस्त कमरे में जाने लगते हैं तो वो बाहर छत पे खड़े होकर बातें कर रही होती हैं। फरहाद नीचे से उनको देख लेता है। जैसे फरहाद माही को देखता है तो फरहाद सोचता है कि ये अच्छा मौका है, माही से जाके मैं अपने दिल की बात कह देता हूँ। फरहाद माही को देखता है। उसके बाद फरहाद ऊपर छत पे जाने लगता है। तो इसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि निसार साहब जिन्होंने अपने सारे इंतजामात फरहाद के सपोर्ट किए हैं, वो फरहाद को माही और उसकी दोस्त के कमरे के ऊपर जाते हुए देख के एकदम परेशान हो जाते हैं। निसार साहब सोचते हैं कि फरहाद ऊपर क्या करने जा रहा है, जबकि मेहंदी का फंक्शन तो अब खत्म हो गया है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि फरहाद जो कि अपने दिल की बात माही से करने के लिए गया है, लेकिन निसार साहब सोचते हैं कि फरहाद का क्या काम है। जिसके बाद निसार साहब फरहाद के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं फरहाद क्या करने गया है ऊपर। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि माही और उसकी दोस्त ऊपर खड़ी होती हैं तो फरहाद वहां पर जाता है। जिसके बाद फरहाद उनसे कहता है कि माही, मैंने आपसे एक बात करनी है। तो माही कहती है कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है। उसके बाद फरहाद कहता है कि आपसे अकेले में बात करनी है। जिसके बाद उसकी दोस्त मुस्कुराने लगती है तो माही कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मेहंदी के फंक्शन की वजह से बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, कल बात करते हैं हम। तो उसके बाद माही की दोस्त फरहाद से कहती है कि आपने बहुत अच्छे से इंतजाम संभाले हैं और शादी का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया है। जिसके बाद फरहाद मुस्कुराने लगता है तो निसार साहब ये देखते हैं। उसके बाद निसार साहब सोचते हैं कि अच्छा कि माही को कोई काम होगा जिसकी वजह से फरहाद को बुलाया है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शादी का फंक्शन जो कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, कि जैसे कि आज बारात का फंक्शन है और माही बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। फरहाद माही को देखता है और बहुत खुश होता है। फरहाद कल तो अपने दिल की बात माही के साथ नहीं कर सका, लेकिन फरहाद सोचता है कि आज मैं माही को बता दूंगा और अपने दिल की बात कर दूंगा। जिसके बाद माही बारात का इस्तकबाल करने के लिए जा रही होती है तो फरहाद कहता है कि माही मेरी बात सुनो। माही कहती है कि क्या कहना है तुम्हें। फरहाद कहता है कि माही मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो।
फरहाद माही से कहता है कि मैं दरअसल बात ये कहना चाह रहा था। फरहाद इतना ही बोलता है कि बारात आ जाती है, जिसके बाद माही कहती है कि देखा ना बारात आ गई, ना, मुझे दूल्हे का रास्ता भी रोकना था और इस्तकबाल भी करना था, सब गड़बड़ कर दी तुमने। उसके बाद माही फरहाद से कहती है कि अभी रुखसती के बाद बात करेंगे, अभी मुझे जाना है, अभी मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि बारात आ गई है। यानी फरहाद माही के साथ अपने दिल की बात तो नहीं कर सका और माही बारात का इस्तकबाल करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बारात का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किए है। माही बारात में बहुत ज्यादा एंजॉय करती है अपनी दोस्त के साथ। माही बारात के फंक्शन में बहुत प्यारी लग रही है और फरहाद सारे फंक्शन में माही को देखता रहता है क्योंकि फरहाद माही से प्यार करने लग गया है और फरहाद माही को बहुत ज्यादा पसंद करता है। फरहाद माही को देख देख के बहुत ज्यादा मुस्कुराता है और सोचता है कि जैसे ही बारात का फंक्शन खत्म होगा मैं माही से लाजमी बात करूंगा। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि माही बारात के फंक्शन के बाद अपने रूम में आ जाती है। तो फरहाद सोचता है कि बस आज का ही मौका है माही से बात करने का, अगर मैं आज माही से बात नहीं कर सका तो हो सकता है फिर दोबारा मुझे ये मौका ना मिले। फरहाद माही को रूम में जाते हुए देखता है, जिसके बाद फरहाद माही का पीछा करता है और रूम में आ जाता है। उसके बाद फरहाद देखता है कि माही रूम में है तो फरहाद रूम का दरवाजा बंद करने लगता है। ये सब कुछ देख के माही एकदम हैरान हो जाती है और माही फरहाद से कहती है कि फरहाद क्या कर रहे हो तुम ये। माही कहती है फरहाद से कि क्या कर रहे हो फरहाद। फरहाद कहता है कि वो माही मुझे तुमसे एक बात करनी थी। माही गुस्से में आ जाती है और फरहाद से कहती है कि तुमसे मुझे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। फरहाद कहता है कि माही तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद माही तो गुस्से में आ गई है। माही फरहाद से कहती है कि मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। फरहाद ये बात सुन के एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि माही। उसके बाद माही कहती है कि मेरे रास्ते से हट रहे हो कि नहीं। तो फरहाद कहता है कि माही तुम गलत समझ रही हो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। जिसके बाद माही कहती है कि मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। फरहाद माही का ये रवैया देख के एकदम परेशान हो जाता है। जिसके बाद माही फरहाद से कहती है कि रास्ता दे रहे हो कि नहीं तुम मुझे, वरना मैं शोर मचा के यहाँ पर सबको बुला लूँ। उसके बाद फरहाद साइड पे हो जाता है और माही वहाँ से गुस्से में चली जाती है और माही वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और कहती है कि फरहाद हटो मेरे रास्ते से और आइंदा मेरे रास्ते में कभी भी ना आना। माही ये कहते हुए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। माही जब कमरे से चली जाती है तो फरहाद माही को ही देखता रहता है और एकदम परेशान हो जाता है माही के रवैये की वजह से। यानी फरहाद तो माही को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उससे प्यार कर बैठा है, लेकिन माही फरहाद से प्यार नहीं करती। फरहाद माही के इस रवैये की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।